ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब आप इस सफर में निकलोगे, यहां से आपने स्टार्ट किया, कहां से? यहां से, और मान लो कि आपकी मंजिल कहां है? यहां है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे मानते हैं कि हमारी मेन मंजिल फाइनली क्या है? 2,10,000। अब क्या होगा आपके साथ? और ये सिर्फ इस काम में नहीं, दुनिया के किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में जब आप काम करने जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, ये बात समझना। जब आप ये काम करोगे, ये है मान लो बराबर का लेवल, यानी एवरेज सक्सेस। क्या होगा ये एवरेज सक्सेस। और ये है मान लो बॉटम, यानी सबसे बुरा। बॉटम मतलब सबसे बुरा, और ये है टॉप, ठीक है। जब आप ये काम करने निकलोगे ना, तो आपकी गाड़ी ऐसे ऐसे चलेगी, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी एकदम यहां आओगे आप, कुछ ज्यादा बुरा होगा, फिर एक बार थोड़ा और जाओगे, अच्छा बुरा, कभी यहां तक जाओगे। समझ में आ रहा है? फिर यहां आओगे, अच्छा बुरा, और अचानक कुछ ऐसा होगा जो आपको खत्म करने के लिए आएगा और आप सीधे यहां आ जाओगे। कुछ तो ऐसा होगा, हो सकता है आपकी टीम के लीडर टूट जाएं, हो सकता है आपका कोई टीम टूट जाए, हो सकता है आप निगेटिव हो जाएं, हो सकता है आपका किसी से झगड़ा हो जाए, हो सकता है घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए कि घर वाले बोले अब बिल्कुल नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो होगा। ये जितने लोगों ने अभी एक्सपीरियंस बताया था ना अपना, ऐसा हो गया, ये हो गया। सचिन तेंदुलकर के पिताजी का जब देहांत हुआ था, वो उनके लाइफ के कुछ सबसे लोएस्ट मोमेंट में से होता है। कभी किसी का कोई खिलाड़ी होता है, उसको खेलते खेलते बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसका खेलना बंद हो जाता है। कभी किसी को कुछ चैलेंज आता है, कुछ ना कुछ तो होता है। और ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसके बारे में आपने पहले सोचा ही नहीं होता है। जितनी प्रॉब्लम आप सोच सकते हैं उससे भी कई गुना बड़ी प्रॉब्लम अचानक आ जाती है और आपको सारे रास्ते दिखने बंद हो जाते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। और जब आपके साथ ऐसा होता है, तब दो चीजें होती हैं, ध्यान रखना। दो चीजें होती हैं। कुछ लोग यहां गिरने के बाद पूरी जिंदगी यहीं गुजार देते हैं, और कुछ लोग फिर से शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करके ऐसे 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 जंप करके एक बार लेवल पे आते हैं, और फिर ऐसे 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 करके टॉप में जाते हैं। आपकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त कई बार आपके सबसे अच्छे वक्त का आधार बनेगा। जब मैं नौकरी करता था, तो नौकरी करते समय मैंने आपको बताया, मेरे बॉस ने मुझे काम से निकाल दिया और कहा यू आर अनएम्प्लॉयबल। उस टाइम पे 10,000 रुपए की नौकरी मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, आप मेरी कहानी पहले की जानते हैं। और मुझे ऐसा लगा सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। लेकिन आज जब मैं देखता हूं, तो अगर मैं यहां नहीं गिरा होता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं आया होता। यस और नो? तो आपकी जिंदगी में जब जब कुछ ऐसा होगा, जब लगेगा ये आपको बर्बाद करने के लिए आया है, अगर आप ये बात याद रखें जो आज मैं आपसे बोल रहा हूं,
वो आपकी जिंदगी में नई दिशाएं लाने के लिए आया है, आपकी दशा बदलने के लिए लाया है। आपको बस सोचना है कि इसमें अच्छा क्या छुपा है, मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूं। स्टीव जॉब्स को जानते हैं आप लोग? स्टीव जॉब्स ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम क्या है? एप्पल। आपको पता है या शायद नहीं पता होगा, स्टीव जॉब्स को एक समय पर उनकी ही कंपनी से कुछ लोगों ने साजिश करके निकाल दिया गया था। उनकी ही कंपनी से उनको निकाल दिया गया था। एंड दैट वाज द वर्स्ट फेज ऑफ स्टीव जॉब्स। सोचो, उनकी जिंदगी भर के पूरे काम को उनकी अपनी बनाई कंपनी से ही उनको निकाल दिया गया, और ये उनके लिए सबसे पेनफुल मोमेंट था। और स्टीव जॉब्स की अब कभी आप देखिएगा, ये वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में, और वो आज क्या कहते हैं पता है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो मैं स्टीव जॉब्स जो आज कर पाया है शायद उसका 25% भी नहीं कर पाता। जब उनको निकाला गया था स्टीव जॉब्स को, उसके बाद वो वहां से निकले, कुछ दिन परेशान रहे। बाद में उन्होंने एनिमेशन फिल्म्स, टॉय स्टोरी नाम की एक फिल्म, बहुत फेमस फिल्म है, उसकी सीरीज है पूरी, टॉय स्टोरी, और ये सब इतना क्रिएट किया, इतनी सक्सेस क्रिएट की कि जब उसके फाउंडर जो थे एप्पल के उस टाइम पे, उन्होंने देखा, वो दोबारा गए स्टीव जॉब्स के साथ, रिक्वेस्ट किया कि प्लीज इधर आ जाओ, हम इधर बर्बाद हो जाएंगे अब। और वो स्टीव जॉब्स जब बने कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, तब भी हम यहां बैठकर उनके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी क्राइसिस आ जाए, कितना भी बुरा हो जाए, अगर आप ये डिसाइड करोगे मुझे यहां रुकना नहीं है, तो ये समझ लो कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं और एक दिन आपको यहां पे जरूर लेकर आएंगे। तो जितने भी लोगों ने ये अनुभव अभी बताया है ना आज, ये अनुभव आपको ताकत देने के लिए हुआ है, आपको तोड़ने के लिए नहीं हुआ है।